हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ थर्ड पार्टी रीडिंग। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं, दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि उनका साथ में फ्यूचर क्या होने वाला है, साथ में फ्यूचर में उनके बीच में क्या चीज़ें रहने वाली हैं, क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो गाइज़, आज यही सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में कवर अप करेंगे। तो गाइज़, ये एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो सभी से तो रेजोनेट नहीं कर सकती है। अगर आपसे करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड एक बात और गाइस, ये कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं होती है। अगर आप अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हो, आपकी लाइफ में आपके और आपके पर्सन के अलावा कोई तीसरा पर्सन भी है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। अगर वीडियो आपसे रेजोनेट करती है तो जो है आप यहाँ से मिली हुई गाइडेंस, यहाँ से मिली हुई चीज़ें, ये सारी भी आपसे रेजोनेट करेंगी या आपके लिए ही होंगी। ठीक है गाइस? और आप किसी भी सिचुएशन में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, या मतलब रिलेशनशिप में हो, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, ठीक है, आप ये वीडियो को देख सकते हो। बस मैटर क्या करता है, यहाँ पे आपकी से चीज़ें रेजोनेट करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट करती है तो यहाँ से बिल्कुल जो मिलने वाली गाइडेंस है वो आपके लिए ही होगी। ठीक है गाइस? तो चलिए गाइस, करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मैं निकालती हूँ गाइस कार्ड। आप लोग करो गॉड से प्रेयर, थोड़ा सा मेडिटेट करिए और अपने पर्सन को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ याद करिए। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। एनवी, डोर टू रोमांस, एंजल ऑफ लव, फोर्थ चक्र, द गार्डन एंड द गेट, द जजमेंट, द मैजिशियन, द जजमेंट, द मैजिशियन, द हैंगमैन, द मून, द टावर। बॉटम में हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड। गाइस, बात करूं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, तो पहली चीज़ तो मुझे ये नज़र आई है कि दोनों के रिलेशनशिप में मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, बहुत ही प्यार से हुई थी। लाइक दोनों एक दूसरे से मिले होंगे तो उनको ऐसी फीलिंग आई होगी कि उनको उनका सच्चा प्यार मिल गया है, उनको लाइक जो चाहिए था ज़िंदगी में वो मिल गया है। लाइक उनकी ज़िंदगी में प्यार की कमी थी, प्यार मिल गया, उनको ऐसी चीज़ें फील हुई होंगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लाइक प्यार वाली सिचुएशन रही होगी दोनों के बीच में। बट अभी ये प्यार वाली चीज़ें धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये एक पॉजिटिवनेस में कन्वर्ट हो गई हैं। ओवर इनके बीच में भी एक फ्रीडम नाम की चीज़ ही नहीं बची है। लाइक दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को इतना ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि लाइक एक पर्सन भी सोचता है कि ये मुझे कितना डोमिनेट कर रहा है, ऐसे तो मैं जी नहीं सकता। दूसरा भी सेम चीज़ें सोचता है। दोनों का दम घुटने लगा है कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ। दोनों के मन में एक नफरत वाली, एक ईर्ष्या वाली फीलिंग आ गई है। लाइक ठीक है, इनवी वाली फीलिंग आ गई है। दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक नफरत करने लगे हैं, कह सकते हैं हम। ठीक है,
चाहते तो थे रिश्ते में हमेशा ऐसे प्यार बना रहे, ऐसे ही लाइक चीज़ें चलती रहें जैसे कि पहले चल रही थी, बट वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक के लिए वर्क नहीं कर पाई। उनका प्यार तो बहुत था, अभी भी है, एक कनेक्शन है दोनों के बीच में, एक प्यार है अभी भी है, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ों में एक नफरत सी पनपने लगी है। ऐसा नहीं है कि प्यार कम्प्लीटली एंड हो गया है, अभी भी है, बट वो कम्प्लीटली एंड नहीं हुआ है और ना तो वो पहले जैसा रहा है। अब थोड़ी बहुत दोनों के बीच में एक नफरत सी होने लगी है, एक दोनों के बीच में एक ईर्ष्या वाली भावना आ गई है, चीज़ें दोनों के बीच में एकदम हैंग्ड वाली हो गई हैं। लाइक कभी कभी ऐसा होता होगा कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती होंगी, बहुत ज़्यादा झगड़े होते होंगे, दोनों लाइक एक दूसरे को फ्रीडम नहीं देना चाहते हैं। मेन चीज़ निकल कर आई है कि फ्रीडम नहीं देना चाहते हैं। दोनों को पता है कि इस रिलेशनशिप से निकल कर उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल सकती है, यहाँ से निकल कर बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल सकती है, दोनों अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। या किसी एक वो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में कि कोई एक ही पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करता हो या चलाने की कोशिश करता हो। तो सामने वाले पर्सन को ये पता है कि वो इस रिलेशनशिप से बाहर निकल सकता है, बट वो फिर भी उस जगह पे फंस के अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से रह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़े बहुत इमोशंस हैं अभी, और थोड़े बहुत नहीं बोलूँगी, ज़्यादा इमोशंस हैं, बट जितने एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप को चलाने चाहिए उतने नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर एक नफरत वाली फीलिंग पनपने लगी है। तो इसलिए ना वो उस प्यार को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर पा रहा है, ना जाने दे पा रहा है। तो चीज़ें हैंग्ड चल रही हैं, रुकी हुई हैं, ना तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार निकल कर बाहर आ रहा है, ना तो नफरत निकल कर बाहर आ रही है। तो ओवरऑल बोलें तो चीज़ें हैंग्ड हैं दोनों में। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, या कुछ बहुत ही बड़ी आर्ग्यूमेंट हुई है, या कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे कि टावर मूवमेंट आया हुआ है दोनों के बीच में। ये डोमिनेटिंग बिहेवियर की वजह से भी हो सकता है, और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, हम आगे क्लैरिफाई करेंगे उस चीज़ को। बट मुझे लगता है कि दोनों के बीच में कुछ तो टावर मूवमेंट आया हुआ है, एंड यहाँ पे ज़रूर कुछ और लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि द मून का कार्ड है जो कि बता रहा है कि यहाँ पे दूसरे लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, ये टावर मूवमेंट लाने में। दोनों के बीच में टावर मूवमेंट वाली सिचुएशन, इतनी ख़राब सिचुएशन हुई है, मुझे लगता है बहुत गंदे लेवल पे दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई है, ये लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये दोनों ने में मतलब कुछ ऐसा चल रहा है जिस वजह से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा पेन में है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आया है कार्ड्स में कि ये आपके द्वारा क्रिएट किया हुआ ही मैजिक है, आपकी दुआओं का असर है, आपकी प्रेयर्स का असर है। ये आपको ही जजमेंट मिल रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं ये सारी इन दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं आपके लिए ही जजमेंट है एक, या आपकी दुआओं का ही मैजिक है, आपके मैनिफेस्टेशन का ही असर है कि दोनों का जो एक प्यार था वो कहीं ना कहीं नफरत में बदलने लगा है। दोनों के बीच में इतनी लड़ाई झगड़े होने लगे हैं, लाइक दोनों हैंग्ड फील कर रहे हैं, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, लाइक वो हैप्पीनेस चली गई है दोनों की लाइफ से, दोनों खुश नहीं फील कर पा रहे हैं। थोड़े से और कार्ड्स निकालते हैं गाइस, देखते हैं और क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं चीज़ों को। ये टावर मूवमेंट क्यों आया हुआ है दोनों की लाइफ में, प्लीज़ बताएं। मैच्योरिटी, शेयरिंग, एक्सपीरियंसिंग, पॉलिटिक्स, रीबर्थ, थंडरबॉल्ट, द आउटसाइडर, फ्रेंडलीनेस। बॉटम में कार्ड है कंट्रोल का। तो पहली चीज़ तो गाइस हमें तभी नज़र आ गई थी कि दोनों के बीच में एक कंट्रोलिंग वाली चीज़ तो है, एक कंट्रोल वाली एनर्जीज तो हैं कि लाइक कोई एक कंट्रोल कर रहा है दूसरे को बहुत ज़्यादा। बट बाकी कार्ड्स हमें कुछ और ही इंडिकेशन दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी पॉलिटिक्स हुई है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, या तो हो सकता है ये आपके पर्सन ने खेली हो, या हो सकता है थर्ड पार्टी ने खेली हो। मुझे लगता है कि दोनों में से किसी
एक ने ये बताया ही नहीं थर्ड पार्टी को कि उनकी लाइफ में कोई और भी पर्सन है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे मैरिड हो एंड ये चीज़ थर्ड पार्टी को पता ही नहीं थी अभी तक, या हो सकता है कि आपको पता ही नहीं था, आपके पर्सन ने आपसे ही ये चीज़ें छिपाई थी कि उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, या उनकी लाइफ में जो है कोई और लेडी भी है, या उनका कहीं और अफेयर चल रहा है। आपको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था कुछ। तो ये चीज़ें अभी आपको शायद पता चल गई हैं या आपके सामने खुल कर आई हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, उन्हें ऐसा लग रहा हो कि उन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स खेला है। या थर्ड पार्टी की भी एनर्जी हो सकती है कि थर्ड पार्टी को फील हो रहा हो कि उनके साथ पॉलिटिक्स खेली गई है। हर केस में अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ये चीज़ बता कर नहीं रखी थी कि उनका कहीं किसी और, उनकी लाइफ में कोई और लेडी भी है या कोई और मैन है, अलग अलग चीज़ें, ठीक है। एंड कुछ लोगों के थर्ड पार्टी को ही नहीं पता था कि जो है उनके पर्सन की लाइफ में कोई और लेडी या मैन भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा जो है थर्ड पार्टी या आपके पर्सन जिसने भी ये चीज़ें छिपाई है, नहीं शेयर की है, एक बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की है, चीज़ों को बैलेंस बनाने की कोशिश की थी, वो बैलेंस कहीं ना कहीं टूट गया है। और ये मैच्योरिटी ना दिखाने का जो है नतीजा है। अपनी चीज़ें पहले से नहीं शेयर करके रखी, इस वजह से दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कि आपको चीज़ें अभी पता चल रही हूँ, इस वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को ही ना पता हो कि जो है उनकी लाइफ में कोई और लेडी थी या अभी भी है, ठीक है। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, दोनों के बीच में ये टावर मूवमेंट आया हुआ है। एंड कहीं ना कहीं किसी एक पर्सन को ऐसा फील हो रहा है दोनों के बीच में कि बस उसने ही जो है प्यार दिया है, सामने वाले ने तो सिर्फ गेम खेला है, सिर्फ पॉलिटिक्स खेली है, मुझसे चीज़ें शेयर नहीं की हैं, मुझसे झूठ बोल कर रखे हैं। शॉक मिला हो इस रिलेशनशिप में, एक शॉक मिला हो, एक थंडर बोल्ट मिला हो, जैसे झटके मिल गए एकदम कि ये क्या ही हो गया, दुनिया ही पलट गई है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि दुनिया ही पलट गई है। कुछ लोगों को तो ऐसा भी फील हो रहा है कि अभी तो हम साथ में थे, अभी हमारे बीच में कोई आउटसाइडर भी इंटर कर गया है, कोई और भी आ गया है। हो सकता है ये आपके कुछ लोगों से की फीलिंग्स ये आपसे भी मैच कर सकती हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ना बता कर रखा हो कि उनकी लाइफ में कोई और भी है। कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि सेम थर्ड पार्टी की भी फीलिंग्स हो सकता है थर्ड पार्टी को भी नहीं पता हो कि उनकी लाइफ में कोई और लेडी भी है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आई। कुछ तो छिपाया गया है, यहाँ पे पॉलिटिक्स खेली गई है छिपा कर। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं सेम, कि उनसे ना बताया गया हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, या वो ऑलरेडी मैरिड हैं, या उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी जिससे वो बहुत प्यार करते थे। ऐसी चीज़ें हुई हैं कहीं ना कहीं, जिस वजह से इतनी ज़्यादा दोनों के बीच में प्रॉब्लम दिखी हैं। अचानक से किसी आउटसाइडर का आ जाना रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। तो बस वही चीज़ें उन दोनों के साथ भी चल रही हैं। इस वजह से ही दोनों एक दूसरे के लिए मन में नफरत सी आने लगी है, इतनी हैंग्ड वाली एनर्जी नज़र आई है, एंड कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ती हुई नज़र आई हैं। चलिए गाइस, इन कार्ड्स को करते हैं साइड में और देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का फ्यूचर क्या रहने वाला है साथ में। चलिए एंजल्स प्लीज गाइड में हमारे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी का क्या फ्यूचर रहने वाला है साथ में। Five of Cups, Five of Cups, the Emperor, Five of Cups, the Emperor, Three of Wands, Ten of Swords, Three of Swords, Five of Pentacles, slowing down, postponement,
अलोननेस, इनोसेंस, ट्रस्ट। गाइस बात करूँ फ्यूचर की आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के, तो कहीं ना कहीं मुझे नज़र आया है कि फ्यूचर में जाके इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली हैं। कोई एक इस रिश्ते से मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा सोचने वाला है, जिस वजह से साथ रह के भी, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ट्रस्ट वाली चीज़ ख़त्म हो गई है ना, ट्रस्ट वाली चीज़ ब्रेक हो जाएगी। जैसे कि कुछ चीज़ें छिपाई गई हैं जो कि अभी पता चल गई हैं या कुछ टाइम में पता चल जाएंगी, कुछ लोगों के केस में कुछ टाइम पहले पता चली होंगी। तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट वाली चीज़ तो ब्रेक हुई है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। वो जो ट्रस्ट वाली चीज़ दोनों के बीच में ब्रेक हुई है, एक सेकेंड गाइस, जो एक ट्रस्ट वाली चीज़ दोनों के बीच में ब्रेक हुई है, जिस वजह से इन दोनों का जो रिलेशनशिप है उसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाएगी, चीज़ें बहुत ही धीरे हो जाएंगी, इन दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी। अभी तो नफरत बढ़ना स्टार्ट हुई है करंट फीलिंग्स में, हमने देखा धीरे धीरे चीज़ें स्लो होने लगेंगी। एंड ये चीज़ें फिर दोनों एक दूसरे से अपनी बातें नहीं शेयर करेंगे एंड पोस्टपोन करने लगेंगे चीज़ों को धीरे धीरे चल के। और ये जो डिफरेंसेस दोनों के बीच में बढ़ते रहेंगे वो कहीं ना कहीं दूरियां पैदा कर देंगे। अपने आप को एक पर्सन अलोन फील करने लगेगा, अकेला फील करने लगेगा। एंड धीरे धीरे इन दूरियों की वजह से सामने वाले पर्सन को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट वाली भी एनर्जीज आएंगी कि उसने गलत किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। या हो सकता है ये गिल्ट हो सकता है ये गिल्ट आपके पर्सन को ही आए कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं दोनों में एक ईगोइस्टिक नेचर है कि दोनों मिलकर बातें नहीं क्लियर करेंगे या फिर एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे। जिसने भी गलती की उसको माफ़ नहीं किया जाएगा एंड चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। एंड सिचुएशंस इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाने वाली हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में ख़राब हो जाने वाली हैं। इसलिए एक पर्सन इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना प्रेफर करेगा एंड वो किसी थर्ड सिचुएशन को चूज़ करके इस रिलेशनशिप से बाहर जाना ज़्यादा प्रेफर करेगा। इससे पहले कि चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं, बहुत ही गंदे लेवल पे हो जाएं, उससे पहले ही कोई एक पर्सन इस सिचुएशन से मूव ऑन करना प्रेफर करेगा एंड इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को वहीं पे एंड कर देगा। तो आई होप गाइज आपको पता चल गया होगा कि दोनों का क्या फ्यूचर होने वाला है। कहीं ना कहीं इनके बीच में फ्यूचर में जाके चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने वाली हैं, अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हैं फ्यूचर में। कहीं ना कहीं किसी एक का तो ट्रस्ट ब्रेक होने वाला है, अपने इगोइस्टिक नेचर की वजह से चीज़ें सॉल्व भी नहीं हो पाएंगी और वो प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रहेंगी एंड एट द एंड में रिलेशनशिप ही एंड हो जाने वाला है। तो चलिए गाइज आज की रीडिंग को करते हैं यहीं पे क्लोज़। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हैं या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो प्लीज़ उस तक की वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। एंड गाइज अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स दे रखी है, वहाँ से आप कांटेक्ट डिटेल से जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए करते हैं रीडिंग को अभी क्लोज। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक रखिएगा आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल, खुश रहने की कोशिश करिएगा, पॉजिटिव रहने की कोशिश करिएगा। बाय बाय गाइज।